लघुदंडक सातवां लेस्या द्वार। लेस्या किसे कहते हैं? तो योग के साथ होने वाली पौद्गलिक तथा आत्मिक हलचल एवं उसके साथ बदलने वाले वर्ण विशेष को लेस्या कहते हैं। योग क्या है? मन, वचन और शरीर की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति से जो पुद्गलों की हलचल होती है, हमारे जो शरीर पूरा पुद्गलों के बना हुआ है, पुद्गलों की तथा उसके साथ में आत्मा की जो हलचल होती है, हमारे भीतर के जो परिणाम बदल रहे हैं, शुभ परिणाम आ रहे हैं, अशुभ परिणाम आ रहे हैं, तो ये जो आत्मिक हलचल है या पौद्गलिक हलचल है, और उसके कारण से जो हमारे भीतर में रंगों का परिवर्तन होता है, शुभ भावना आएगी तो शुक्ल लेस्या भी आ सकती है, पद्म लेस्या भी आ सकती है, तेजो लेस्या भी आ। अशुभ भावना आएगी, मान लो कृष्ण नील कापोत, कैसे भी रंग, जैसे ये लेस्याओं के रंग हैं, वैसे ही रंग हमारे भीतर भावनाओं के द्वारा और पुद्गलों के द्वारा बनने चालू हो जाएंगे, तो उसको कहा गया है लेस्या। लेस्या 6: कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या, तेजस लेस्या, पद्म लेस्या और शुक्ल लेस्या। तो अब 4 गति या 24 दंडक के हिसाब से अपने को लेस्याओं का, तो जो 7 नारकी है, उन 7 नारकी में लेस्या 3 पाई जाती है। कौन सी? 3 अप्रशस्त लेस्या या 3 अशुभ लेस्या, कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या। तो उसमें भी पहली दूसरी नरक में लेस्या 1 कापोत, पहली और दूसरी में एक लेस्या ही है, कापोत लेस्या। तीसरी नरक में कापोत लेस्या वाले जीव अधिक हैं और नील लेस्या वाले कम हैं, और चौथी नरक में लेस्या 1 नील ही पाई जाते हैं, और 5वीं नरक में नील लेस्या वाले अधिक, कृष्ण लेस्या वाले कम, और 6ठी नरक में कृष्ण लेस्या, और 7वीं नरक में लेस्या 1 महाकृष्ण लेस्या। कृष्ण मतलब कृष्ण लेस्या ही है तो कृष्ण ही, लेकिन एकदम तीव्रतम कृष्ण लेस्या। कृष्ण लेस्या के भी जैसे हर लेस्या के अलग अलग अपन प्रकार कर सकते हैं, तो एकदम तीव्रतम जो कृष्ण लेस्या का प्रभाव है वो 7वीं नारकी में, यानी कि 5वीं, 6ठी और 7वीं, 3 में तो कृष्ण लेस्या का प्रभाव है, 5वीं, 6ठी, हाँ, और तीसरी, चौथी और 5वीं, तीसरी, चौथी और 5वीं, उसमें नील लेस्या का प्रभाव है, और पहली, दूसरी और तीसरी, उसमें कापोत लेस्या का प्रभाव है। यानी एक तरह से 3-3 नारक में एक एक लेस्या अपना प्रभाव दिखा रही है। चलो, तो ये तो हो गई। अब नारकी का तो हो गया। अब देवगति। देवगति में पहले क्रम आएगा भवनपति, उसके बाद व्यंतर, उसके बाद ज्योतिष, और उसके बाद वैमानिक देवता। वैमानिक देवता में भी 12 देवलोक, 9 ग्रेवायक, 5 अनुत्तर। 12 देवलोक में भी पहला दूसरा देवलोक के बाद एक किल्विसिक है, तीसरे चौथे देवलोक, हाँ, एक किल्विसिक, फिर 5वें 6ठे देवलोक के बाद एक किल्विसिक, और 5वें देवलोक के आसपास 9 लोकांतिक देवों का भी प्रभाव है। तो अपने भवनपति व्यंतर, अब इसमें इन्होंने तिर्यंश को भी साथ में ही ले लिया। अपन अलग चाहे तो अलग भी ले सकते हैं, अगर अपने को क्रम से चलना है कि याद रहने में क्रम से ठीक रहेगा तो अलग अलग ले सकते, और नहीं तो मिक्सिंग कर सकते। तो पृथ्वी, पानी, वनस्पति और सर्व युगलियों में लेस्या 4 पाती है, पद्म शुक्ल लेस्या को छोड़ के। भवनपति, व्यंतर, पृथ्वी, पानी, वनस्पति तथा सभी युगलिकों के अंदर लेस्या 4। अब इसमें 5 स्थावर में से पृथ्वी, पानी, वनस्पति लिए थे, तेजस वायु को छोड़ दिया था, तो तेजस का ही, वायु का ही,
और 3 विकलेंद्रिय, असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय। असंगी मनुष्य में लेस्या प्रथम 3, कृष्ण नील कापोत। ज्योतिष्क पहला दूसरा देवलोक तथा पहली किलवसी में लेस्या 1 तेजस। फिर तीसरे चौथे पांचवें देवलोक और दूसरी किलवसिक में लेस्या 1 पद्म। तीसरी किलवसिक छठा देवलोक से सर्वासिद्धि तक लेस्या 1 शुक्ल। ये देवलोक हो गए पूरा। और इसमें तिर्यंच भी साथ में हो गए। और मनुष्य में असंगी मनुष्य हो गए, योगिक मनुष्य इसमें हो गए। संगी मनुष्य संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय में लेस्या 6। मनुष्य अलेस्य भी होता है। अलेस्य कब होता है? हाँ सा मनुष्य अलेस्य कब होता है? मनुष्य की बात, मनुष्य अलेस्य भी होता है। क्या हुआ? हाँ, असंग मनुष्य में तो लेस्या हुआ नहीं। हाँ, आवाज आप क्या कह रहे हैं? नहीं, लेस्या हुआ नहीं। असंगी मनुष्य तो आ गया ना, लेस्या 3, कृष्ण नील कापोत। हाँ, असंगी मनुष्य के अंदर लेस्या 3। शुक्ल लेस्या होती है ना। हाँ, मनुष्य अलेस्य भी होता है। कहाँ है इसमें? और सिद्धों में लेस्या नहीं। तो अलेस्य नहीं और लेस्या नहीं में क्या फर्क है? अलेस्य ये लेस्या नहीं, अलेस्य, इसमें फर्क क्या है? हाँ, कोई फर्क नहीं है मेरी दृष्टि में। तो मेरी दृष्टि में कोई फर्क नहीं है। एक ही बात है, अलेस्य कहो चाहे लेस्या नहीं कहो। अ का जो ये प्रयोग किया है, नहीं के अर्थ नहीं किया गया है। व्रत है और अव्रत है। व्रत है, हाँ? व्रत नहीं है और अव्रती है, एक ही बात है ना। व्रत नहीं है और अव्रती है। नहीं है तो एक ही बात, अव्रती है तो एक ही बात। व्रत नहीं है, मैंने कई बार बता दिया था कि जहाँ पर योग नहीं है वहाँ लेस्या भी नहीं है। कब बोला? तो कहाँ नहीं है? फिर मनुष्य आलेस्य कहाँ नहीं है? तो 13वां गुणस्थान तो सहयोगी केवली है ना। तो 13वां 14वां मिक्स कर रहे हो तो फिर आंसर सही कैसे होगा? हाँ, योग नहीं तो 13वां गुणस्थान तो सहयोगी, साम नहीं, नाम ही उसका सहयोगी। तो अब बोल, अब 13वें गुणस्थान को लोगे तो मैं कैसे हाँ भरूंगा? जब 13वें गुणस्थान की बात आप करोगे तो मैं हाँ कैसे भरूंगा? ये पन्ना उठ रहा है इसका। तो मनुष्य आलस्य 14वें गुणस्थान में हो सकता है और सिद्ध भगवान भी आलस्य ही है। सिद्धों में भी कोई 14वें गुणस्थान और सिद्धों में लेस्या नहीं है। तो अब 7 नारकी, पहली बात 7 नारकी में पहली दूसरी नारकी में कापोत लेस्या, तीसरी नारकी में कापोत वाले अधिक, नील वाले कम,
चौथी में केवल नील लेशिया, पांचवी में नील वाले अधिक, कृष्ण वाले कम, छठी में कृष्ण लेशिया, महाकृष्ण ले, ये तो हो गया एक। और अब देवताओं में अपन अलग तिर्यंश को अलग करेंगे, मनुष्य को अलग करेंगे। तो भवनपति व्यंतर और ज्योतिष देवता, पहला दूसरा देवलोक और पहली नहीं पहला भवनपति व्यंतर, इनमें लेशिया 4, भवनपति और व्यंतर में तो लेशिया 4, और भवनपति व्यंतर के बाद ज्योतिष के देवता, पहला दूसरा देवलोक और पहली किलवसी, इनमें लेशिया 1 तेजस। भवनपति व्यंतर में तो 4 लेशिया है, लेकिन ज्योतिष देवता, पहला दूसरा देवलोक और पहली किलवसी के अंदर लेशिया 1 ही है, तेजस लेशिया। और ये जीव ज्योतिष, पहला दूसरा देवलोक, पहले किलवसी वाले, ये मृत्यु को प्राप्त करके पृथ्वी पानी वनस्पति में भी पैदा हो सकते हैं, होते ही है नहीं, हो सकते हैं। तो यहाँ इनके केवल एक ही लेशिया, तेजस लेशिया। तो ये तेजस लेशिया पृथ्वी पानी वनस्पति में अपर्याप्त अवस्था में रह सकती है, इसलिए पृथ्वी पानी वनस्पति में लेशिया 4, पृथ्वी पानी वनस्पति में लेशिया 4 कही गए ना। तो ये जीव जो ज्योतिष, पहला दूसरा देवलोक, पहली किलवसी, ये मृत्यु के प्राप्त करके अगर यहाँ कहीं उत्पन्न होते हैं तो अपर्याप्त अवस्था में इनकी तेजस लेशिया ही है, क्योंकि लेशिया उनमें एक ही है। तो इस अपेक्षा से वहाँ पृथ्वी पानी वनस्पति में लेशियाएं 4 कही गई है। हाँ, इन सब में भवनपति व्यंतर, हाँ, और उसमें नहीं, उसमें वो देखना पड़ेगा कि पर्याप्त अवस्था वाला देखना पड़ेगा, है ना। ये देखना पड़ेगा। और इनमें तो नहीं है पर्याप्त अवस्था में, स्थावर में पर्याप्त अवस्था में नहीं है। और ये हो गया। फिर अब पहली किलवसी हो गए ना, फिर तीसरा चौथा पांचवा देवलोक और दूसरी किलवसी, क्योंकि दूसरी किलवसी की स्थान कहाँ है, पहले दूसरे देवलोक के बाद में, तीसरे चौथे के बाद हाँ पहली किलवसी, और हाँ तीसरे चौथे देवलोक के बाद में दूसरी किलवसी। तो तीसरे चौथे और पांचवा देवलोक और दूसरी किलवसी में लेशिया 1 पद्म, और तीसरे किलवसी और छठा देवलोक से सर्वार्थ सिद्ध तक लेशिया 1 शुक्ल। तो ज्योतिष वगैरह तो पद्म लेशिया, तेजस लेशिया में, फिर तीसरे चौथे पांचवे से पद्म लेशिया और छठे से शुक्ल लेशिया चालू हो जाती है। सर्वार्थ सिद्ध तक लेशिया ये शुक्ल ही रहती है। अब तिर्यंश में, तिर्यंश में पृथ्वी पानी वनस्पति में लेशिया 4, वो अपर्याप्त कर, तेजस्काई वायुकाई में लेशिया 3, तेजस्काई वायुकाई में लेशिया प्रथम 3, 3 विकलेंद्रिय और असंगी मनुष्य में भी प्रथम 3 लेशिया। अब मनुष्य असंगी तिर्यंश, उसमें लेशिया 6 हो सकती है, 6। ये तिर्यंश का भी क्रम पूरा, पृथ्वी पानी वनस्पति, फिर तेजस्काई वायुकाई, 3 विकलेंद्रिय, असंगी तिर्यंश पंचेंद्रिय, इन सब में 3, और संगी तिर्यंश के अंदर, हाँ पृथ्वी पानी वनस्पति में 4 लेशिया, तेजस्काई वायुकाई, 3 विकलेंद्रिय और असंगी तिर्यंश पंचेंद्रिय। वो ठीक है, उसका भी तिर्यंश की बात कर रहे हैं ना, तो उसको मैंने छोड़ दिया है। तो तेजस्काई वायुकाई, 3 विकलेंद्रिय, असंगी तिर्यंश पंचेंद्रिय में लेशिया 3, और संगी तिर्यंश पंचेंद्रिय में लेशिया 6। ये हो गया। फिर मनुष्य के अंदर तो असंगी मनुष्य में लेशिया 3, सभी योगलिकों में लेशिया 4, शुरू में है ना भवनपति सर्वयुगल में लेशिया 4, और
मनुष्य में लेस्या 6 और मनुष्य अलेश्य भी होता है 14वें गुणस्थान में, और सिद्ध भगवान में लेस्या है ही नहीं, वो भी अलेश्य ही है। ठीक है, ये संज्ञा द्वार पूरा और लेस्या द्वार। और अब 8वां इंद्रिय द्वार। इंद्रिय एक निश्चित विषय का ज्ञान करने वाली चेतना का नाम इंद्रिय है। जैसे श्रोतेंद्रिय है, उसका काम क्या है? शब्द का ज्ञान करना। चक्षुरेंद्रिय रूप का ज्ञान करना। घ्राणेंद्रिय गंध का ज्ञान करना। रसनेंद्रिय रस का ज्ञान करना। स्पर्शनेंद्रिय स्पर्श या छू कर ज्ञान करना। तो इंद्रिय 5 है, श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय, स्पर्शनेंद्रिय। तो 7 नारकी, सभी देवता, संगी मनुष्य, असंगी मनुष्य, संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय, असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय, और सभी योगलिकों के अंदर इंद्रियां 5 ही है। ठीक है। और दूसरा 5 स्थावर के अंदर इंद्रिय 1 स्पर्शनेंद्रिय। द्विंद्रिय में 2 इंद्रिया है, स्पर्श रस। त्रियंद्रिय में 3 इंद्रिया, स्पर्श रस घ्राण। चतुरिंद्रिय के अंदर 4 इंद्रिया है, स्पर्श रस घ्राण और चक्षु। मनुष्य 9 इंद्रिय भी होता है। कब होता है? कब? हाँ, यहाँ 13 और 14 सर्वज्ञ हो गए। हाँ, सर्वज्ञ हो गए, 9 इंद्रिय हो गए वे। सिद्धों में इंद्रिया नहीं हैं। यहाँ अंतर है, 9 इंद्रिय और इंद्रिया नहीं में अंतर है। लेकिन लेस्या नहीं है और अलेस्या में कोई अंतर नहीं है। इंद्रिय तो आपने बताया था, इंद्रियां होते हुए भी काम नहीं है। हाँ, इंद्रियां होते हुए भी कोई उपयोग नहीं। और सिद्धों में इंद्रियां नहीं, इनकी तो इंद्रियां ही नहीं। योग की सारी प्रवृत्ति वहाँ रुक गई ना, इसलिए वहाँ लेस्या नहीं। चलो ये इतना ही रखते आज। हाँ, वो 21 द्वार 21 ये कागज तो मिल गया। हाँ, ठीक है। लो आपको 21 द्वार शॉर्ट के अंदर है। ये तो क्या है, अब था मेरे पास तो कोई कागज आया, उसकी जेरोक्स करवाई हुई है। सही था, मैं सही हूँ इसलिए पेपर सही था। ये डार्क क्यों हुआ समझ में नहीं आया। जेरोक्स तो वैसे की वैसे निकलनी चाहिए। नहीं, पर जेरोक्स तो वो ऐसे मोबाइल में जो होता है ना, मोबाइल वाला, उसमें या तो यहाँ पे काला काला ही होगा, क्योंकि वो भी है ना मोबाइल से कोई आया हुआ था PDF, और वो खींच के किसी ने भेजी होगी ना। हाँ, एक काम कर लीजिए, और साइड में है ना थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा है, साइड में लिखवा दीजिए। ये अक्षर है ना, केवल यही तो लिखवाना है। या फिर एक काम और कर सकते हैं कि एक पेज में वापस यहाँ लिख के उसी को ही वापस जेरोक्स करवा सकते। और तो क्या होगा, इसके ऊपर पट्टी करके ठीक है, उनको एक बार अच्छा। चलो, तो अपने कौन सा हो गया था? पहला और दूसरा हो गया था, तीसरा नहीं, सम्यक्त्वी
सम्यक मिथ्या दृष्टि। कहाँ है महाराज? उल्टा किया। अच्छा उल्टा है मेरे। स कसाई, क्रोध मान माया और लोभ कसाई। कसाई कसाई का यहाँ एक साथ लिया हुआ है, कसाई कसाई को साथ में ले लिया, तो स कसाई के अंदर जीव के भेद 14 ही है। या तो इनको छोड़ देते तो ही समझ में आएगा। हाँ आप अपने पास में रख लो इसको। ऐसा है ये है ना, एक पट्टी लगा के यहाँ पे लिखवा देना हाथों से, एक पट्टी पे करवा के यहाँ पे, और यहाँ भी है ना पट्टी लग जाएगी, यहाँ पे साइड में यहाँ तो लिख सकते हो। लो अरे किनको? हाँ ठीक, कहीं बात है थांगे। आप छोड़ो महाराज। इस किताब में रख लो। चलो अब स कसाई के अंदर जीव के भेद 14 ही, और गुणस्थान देखो, एक तो स कसाई कौन होता है, पहली बात स कसाई जिनके पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान वाले जितने भी जीव है वे स कसाई होते हैं। तो जब भी उत्तर देना है तो पहले गुणस्थान से लगाकर 10वें गुणस्थान वालों के ऊपर दृष्टि डाल दो कि ये होता है, तो उसके आधार पे फिर हम कि भाई ये जीव के वेद किस में होंगे, योग किस में होंगे, अपने आप पता चल जाएगा। तो गुणस्थान स कसाई में गुणस्थान 1 से 10, क्यों? क्योंकि कषाय 1 से 10 गुणस्थान नहीं होते। हाँ नहीं वो तो ठीक है, गुणस्थान तो 14 है ना, ऐसा थोड़ी है कि पहले गुणस्थान में एक दूसरे में 2, ऐसा तो नहीं है ना। तो कसाई में गुणस्थान के 10 भेद, 10 का गुणस्थान होगा, भेद का ना 10 मतलब टोटल 10। ठीक है, स कसाई में गुणस्थान 10 पाए जाते हैं, 1 से 10 गुणस्थान तक। आगे के जो है वो अकसाई के अंदर है, आगे के गुणस्थान अकसाई के अंदर है। हाँ और योग योग 15 ही, उपयोग 12 है, 10 केवल ज्ञान केवल दर्शन सूत्र। हाँ ठीक, एकदम ठीक। उपयोग 10, केवल ज्ञान केवल दर्शन 10 गुणस्थान तक नहीं आता है। और लेस्या 6, और अपने में ही 6 लेस्या, तो अपन 6ठे गुणस्थान 5वें गुणस्थान में है, लेस्या 6 ही। क्या हुआ? हाँ नहीं, वैसे तो 10 गुणस्थान तक में लेस्या 1 से 10 तक में 6 होती है, लेकिन अगर 10वें गुणस्थान में लेस्या पूछे तो शुक्ल लेस्या ही है। 1 से 10 का 8वें गुणस्थान से शुक्ल लेस्या ही है, 8वें गुणस्थान से शुक्ल लेस्या ही है, केवल शुक्ल लेस्या। 7वें गुणस्थान में पद्म शुक्ल दोनों होंगे, है ना। और लेकिन 1 से 13 तक में हम 10 तक है, तो अब 4थे गुणस्थान में भी है, 5वें में भी है, पहले में भी 6 लेस्या है, पहले गुणस्थान में भी 6 ही लेस्या है। वो ऐसे बोलते दीक्षा जब पचकाते हैं तो वो 7वां वो उसमें जो दीक्षा लेते हैं ना, तब जब वो एकदम तीव्र उनमें वैराग्य की भावना होती है, उत्कृष्टतम वैराग्य की भावना होती है, तो सीधा 7वां गुणस्थान ही आता है। वो चाहे कितनी देर भी आओ,
लेकिन उसके बाद में ही वो नीचे गिर के छठे में फिर छठा सातवां चलता रहता है। कभी भी सातवां आ सकता है, नहीं तो छठे में तो है ही है, समझे ना। तो ऐसे साधु में पूछे तो छठा ही बोला, छठा ही बोला। साधु में अगर गुलिस्तान पूछे तो हाँ, साधु में छठे से 14वें तक गुणस्थान है। तो छठे में चौदह तक के। साधु में गुणस्थान 6 से 14 तक 9 गुणस्थान। वर्तमान साधु में 6 और 7, छठा और सातवां, समझे ना। बोलते हैं तो पूरा सत्य नहीं है, सत्य का अंश है, समझे ना। श्रावक में तो 5 है। हाँ, श्रावक में स्थिरता से 5वां। आंसर देते वक्त भी ध्यान रखिए, ऐसे ही पूछे सामने वाला कि साधु में गुणस्थान कितने हैं, तो छठे से 14वें तक। वर्तमान में भरत क्षेत्र की अपेक्षा से वर्तमान में छठा और सातवां। महावीर क्षेत्र की अपेक्षा से छठे से 14, समझे ना। वहाँ तो छठे से 14वें सारी है। और यहाँ की अपेक्षा भरत, एरावत, इनकी अपेक्षा छठा सा। तो लेस्या 6, भाव भाव 5 हुई, आत्मा आएगा, आत्मा 8 हुई, ठीक है। लब्धि 5, वीर्य 3 वीर्य। पहले से 4 तक बाल, 5वें में बाल पंडित, छठे से बाद में पंडित। दृष्टि दृष्टि तीनों ही, तीनों। भव्य भवि दोनों। दंडक 24, पक्ष दोनों ही। और इसमें लगभग है ना, सकसाई के अंदर एक तो 4 गुणस्थान छूटे हैं, उपयोग में केवल ज्ञान केवल दर्शन छूटा है, और बाकी सारे के सारे वेद पूरे के पूरे पाए जाते हैं। अब क्रोध, मान और माया में गुणस्थान 9 ही हैं। तो अंतर एक तो गुणस्थानों का है, क्रोध, मान, माया में गुणस्थान 9। लोभ के अंदर, लोभ कसाई के अंदर 10 गुणस्थान, मतलब 10वां गुणस्थान है। तो क्रोध कसाई, मान कसाई, माया कसाई में गुणस्थान 9, और अकसाई में गुणस्थान है ही नहीं। ये डिफरेंस था। सकसाई के साथ में जब तुलना करेंगे तो क्रोध, मान और माया में तो एक गुणस्थान कम हो जाएगा। अकसाई में जो है, लोभ कसाई के अंदर, लोभ कसाई में, एक मिनट, अकसाई, लोभ कसाई है ना, लोभ कसाई, अकसाई नहीं है लोभ। हाँ, नहीं, लोभ कसाई में 10 ही गुणस्थान। ये जो डैश है ना, ये ऊपर वाली जो बात है उसकी सूचक है। लोभ कसाई में 10 गुणस्थान। ये जो डैश है ना, ये डैश ऊपर जो बात कही गई है ना, उसकी सूचक है। तो ये लोभ कसाई में भी 10। हाँ, 10 लिख लो। और बाकी कोई अंतर नहीं है, बाकी कोई अंतर नहीं। तो मतलब सकसाई, क्रोध, मान, माया कसाई और लोभ कसाई एक साथ जीव के सारे केवल गुणस्थान में 4 गुणस्थान वैसे छूट गए हैं, और उपयोग में 2 उपयोग छूट गए, और क्रोध, मान, माया, लोभ में 10वां गुणस्थान छूट गया। बस, और कोई अंतर नहीं, इतना ही अंतर है। तो ये शॉर्ट हो गया, मतलब कितारने में सीधा ये 5 चीजें साथ में ले ली। सकसाई, क्रोध, मान, माया, लोभ, जीव के वेद का उदाहरण। गुणस्थान में 10 गुणस्थान सकसाई में और लोभ कसाई में, बाकी में 9 गुणस्थान, बाकी सारे के वेद सबके सब। उपयोग में 2 उपयोग नहीं, केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं, बाकी सारे के सारे। ये हो गया
एक साथ चितारना हो जाएगा ऐसे, है ना। सारे सारे वेद हैं। फिर अब सवेदी और तीनों नपुंसक वेद, पुरुष वेद और स्त्री वेद, इन तीनों का एक, चारों का एक साथ में ले रहे हैं। तो सवेदी में जीव के वेद, तुम कितना देख देख के बोल रही हो। हाँ सवेदी 9 गुणस्थान तक है। सवेदी कहाँ से है? 1 से 9 गुणस्थान तक, और अवेदी 9 से 14 तक, यानी 9वां गुणस्थान कॉमन है। 9वां गुणस्थान क्या है? कॉमन है। तो 1 से 9 गुणस्थान तक की बात चल रही है। तो जीव का भेद 14 ही, और गुणस्थान सवेदी जो है 1 से 9 गुणस्थान तक होते हैं। सवेदी रहे 1 से 9 गुणस्थान। हाँ तो सवेदी आपने जीव के 1 से 14 वेद बोले ना। हाँ तो जीव 1 से 9 गुणस्थान तक में तो जीव के सारे ही वेद आ जाएंगे ना। जीव के वेद सारे के सारे सवेदी में, सवेदी के अंदर जीव के वेद सारे हैं। गुणस्थान 9, सब में ही 9, और लेकिन सवेदी के अंदर जीव के वेद तो 14 हैं, लेकिन नपुंसक वेद के अंदर कितने वेद? 14 ही। एक इंद्रिय भी नपुंसक, 2 इंद्रिय भी पंचेंद्रिय भी नपुंसक, संगी भी नपुंसक, असंगी तो नपुंसक है ही है, संगी भी नपुंसक होते हैं, समझो ना। लेकिन स्त्री लिंग और पुल्लिंग में जीव के भेद 13वां और 14वां। सवेदी में तो 14 ही वेद, नपुंसक लिंग में भी जीव के वेद 14 ही। स्त्री लिंग और पुल्लिंग, स्त्री वेद और पुरुष वेद, इसमें जीव के भेद 13वां और 14वां, क्योंकि बाकी में स्त्री पुरुष का भेद है ही नहीं। असंगी पंचेंद्रिय तक, असंगी पंचेंद्रिय तक स्त्री पुरुष नहीं होते, नपुंसक ही है सारे के सारे। इसलिए जीव के भी नपुंसक में 14 के 14, लेकिन स्त्री है या पुरुष है उसमें 13वां 14वां। हाँ अब गुणस्थान सब में ही 9, गुणस्थान सब में ही 9। योग योग स्त्री वाले में तो आहारक वाला कम हो जाएगा। स्त्री वाले में आहारक वाला दो आहारक के दो कम है। स्त्री वाले का स्त्री वाला तो आहारक आहारक में स्त्रियों में भी स्त्री रही बड़ा पुरुष सवेदी नपुंसक पुरुष ने स्त्री सारा रे बड़ा बड़ा सवेदी, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद के अंदर योग कितने? सवेदी में तो सब हो गए, स्त्री में आहारक और आहारक से छूटे। ठीक है। बाकी वेरा नहीं बड़ा महंगा में योग, बाकी पुल्लिंग में तो भी सब 15। हाँ और नपुंसक में हैंगी देखो स्त्री वेद में भी होगा। पंचेंद्रिय भी तो वही से शायद मेरे हिसाब से आहारक और आहारक स्त्री वाला छोड़ सकता है। यहाँ जो नपुंसक वेद लिया गया है ना, वह जन्मजात नपुंसक नहीं लिया गया है, कृत नपुंसक, जो बाद में किसी कारण से नपुंसक हो गया या बना दिया गया, तो उसमें पुरुष को भी नपुंसक बना सकते, स्त्री को भी नपुंसक, तो उस अपेक्षा से योग 15 ही, पुरुष की अपेक्षा से हाँ 15 ही। स्त्री में तो योग 13, आहारक आहारक मिश्र होगा ही नहीं। उपयोग बस 10 उपयोग सब में ही,
केवल ज्ञान केवल दर्शन को छोड़ के। लेस्या, लेस्या 6, भाव, आत्मा, लब्धि, वीर्य, दृष्टि, भव्य भवि, दंडक, मैंने तो क्या पूछा? सबका पूछा, सबका पूछ रहे हैं ना। हाँ, सवेदी, सवेदी स्त्री पुरुष और नपुंसक वेद तीनों का पूछ रहा हूँ। दंडक में थोड़ा दंडक एक तो नपुंसक वाले में दंडक चेंज हो सकता है। क्या? देवतर तो गांधी को देखो दंडक में, सवेदी में दंडक 24, नपुंसक वेद में 13 देवता को छोड़ के 11 दंडक, 11 दंडक, देवताओं के 13 छोड़ दो। और पुरुष वेद के अंदर 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय को छोड़ के, 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय को छोड़ के, और स्त्री वेद के अंदर 3 विकलेंद्रिय को छोड़ के। लेकिन पुरुष वेद में 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय और 20वां भी तो छूटेगा ना। तिर्यंत पंचेंद्र वाला नहीं छूटेगा? तिर्यंत में पुरुष होता है क्या? 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय को आदमी नहीं होता है, लेकिन जानवर पुल्लिंग होता है। 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय को, 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय को छोड़ के, और पक्ष, पक्ष दोनों ही। चलो इतना ही रखे, ज़्यादा भी डाल देंगे ना दिमाग में हैंग हो जाएंगे। इसने जिसने भी बनाया था एक गलती जरूर कर दी थी। अरे ये है ना, अरे एक काम कर सकती हो, ये नंबर दिए हुए हैं। हाँ हाँ, गोचरी देखो जैसा अवसर। पीडीएफ से है ना, फोन में पीडीएफ है, उससे निकालेंगे तो भी ऐसे ही प्रिंट निकलेगा। वैसे ही निकलेगा, लेकिन ये अगर वे लोग पीडीएफ भेजेंगे ना, और अगर हम प्रिंट आउट निकलवाएंगे तो बराबर आ जाएगा। तो एक बार है ना, अभिनंदन को कहना इस नंबर पे संपर्क करे, और संजय जी पारक है कि आपके पास में वो 21 द्वार की नहीं, पर एक बार मंगवा लो, हमारे तो काम आएगी, सब जगह ही काम आती रहेगी ना। तो एक बार अभिनंदन को कह देना ना, इस पे फ़ोन लगा के बात कर लेगा कि उनके पास में पीडीएफ हो, तो ओरिजिनल पीडीएफ अपने हाथ में आ जाएगी ना। तो कहीं भी निकलना होगा, प्रिंट ही निकालने रहेंगे, उसको क्या पेन ड्राइव में सुरक्षित कर लेंगे। मेरे पास में जो है ना, वो कहीं पीडीएफ से जो आया तो था नहीं, वो तो इन्होंने फोटो खींच के लिया पीडीएफ। एक तो कंप्यूटर में जब बना उसका पीडीएफ बनता है, वो अलग चीज़ है। एक फोटो खींच के तो स्कैन हुआ है, इसलिए मैंने स्कैन का पूछा था। स्कैन होता ना मान लो, तो स्कैनर से लेके तो उससे तो ओरिजिनल निकल जाती। तो इन्होंने जो बनाया है ना, मेरे पास में पहले कहीं से आया था, तो मैंने तो उनको क्या है प्रिंट निकलवा दिया था हाथों हाथ ही। इनके पास आया ना, तो मैंने कहा मुझे प्रिंट निकाल के दे देना। तो उस समय वो ओरिजिनल से निकला था, तो रफ पेज के ऊपर निकलवाया था, और शायद जसौल से ही निकलवाया था मैंने वो मेरे। हाँ, उस समय कहीं से कोई आया होगा ना, दिखाया मुझे, तो मैंने कहा प्रिंट निकाल के दे दो मुझे, क्योंकि वो जो पत्र जो है ना, वो विनोद मुनि के नाम से जो आया हुआ था,
वो यहीं खा रहे हैं, शायद जसवाल का ही है। तो काम चल रहा था ना बाल दीक्षा वाला, और तो उस वो पेज हमारे अब कोई काम के नहीं थे, हमने उनको पकड़ा दिया कि इसी के फिर निकाल दो, अनावश्यक पेज नहीं लगे। संयम इसी को कहते हैं। महावीर जी समय बाकी है? अरे ठीक है महावीर जी। नहीं, सुनिए आप किस हाँ? द्वारा तो